देखिए, ये मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की है, लेकिन अभी वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। उनके मन में एक बात चल रही है कि भैया मैथ्स और रीजनिंग तो हम लोग कर लेंगे, साइंस और जीके को किस तरीके से निपटाना है बस ये बता दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, मैं कर लूंगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। यही हाल सीजीएल वालों का भी है, यही हाल बाकी के लोगों का भी है कि अगर मैथ्स और रीजनिंग तो हमारी हो जाएगी, साइंस और जीके पर अगर किसी तरीके से पकड़ बन गई तो मेरा बेड़ा पार है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ना सिर्फ आप लोग जिन्होंने लापरवाही की है, बल्कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका भी यही कहना है कि भैया हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय पे टाइम ही नहीं है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने का। तो कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दो जिसके दम पे हम लोग सिलेक्शन ले सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप उन 50 पेजेस को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो एक तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि आपका 2022 का जो पेपर हुआ है वो कहां से आया है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया है। तो आप जो इस समय पे कंफ्यूज है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भैया मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या कर लूं, क्या ना कर लूं। लास्ट टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, सबका पेपर 27 तारीख को नहीं है, किसी का पेपर एक महीने बाद भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सबका एक ही दिन में पेपर होने वाला है। तो जिसका पेपर एक महीने बाद है वो तो सोचेगा ना कि कुछ तो पढ़ूं, तो कुछ में भी क्या पढ़ूं, तो उसके दिमाग में यही चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोगों को पता है 45 मार्क्स का आप लोगों का वेटेज है, और उसी के चलते हम लोगों ने आपके लिए ग्रुप डी 2022 में ही, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2022 में ही आप लोगों के जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक जगह पे संकलित किए, और वो कुछ इस तरीके से हमारे पास हैं। यानी कि जैसे 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हमने वन लाइनर की फॉर्म में यहां पर समेटा, तो एक पेज के अंदर एक शिफ्ट खत्म हो गई। अगर आप इस एक पेज को पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 5 मिनट से ज्यादा इसे पढ़ने में लगाएगा। अभी मैं लाइव भी पढ़ के दिखा दूंगा। इसी तरीके से आपकी सेकंड शिफ्ट आ जाती है जो दूसरे पेज में खत्म हो जाती है, फिर यहां पर थर्ड शिफ्ट जो है तीसरे पेज में खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आगे की जो शिफ्ट हैं वो सारी की सारी शिफ्ट आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगी। 18 अगस्त की शिफ्ट है। इसी तरीके से यहां पर देखो सेकंड शिफ्ट आ गई 18 की, फिर 18 के बाद डायरेक्टली जो पेपर हुआ था वो 22 अगस्त को हुआ था, तो 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास जो है यहां पर क्वेश्चंस का संकलन है। अब इससे क्या होगा, देखिए पढ़ाई सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, मोटी मोटी किताबें सब पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम पे आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि आप उस चीज के एडवांस में ही, यानी कि वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके एग्जाम में बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स ले आए। अब देखिए होता क्या है, जैसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, मैथ्स पढ़े, आपने क्या किया, ये पीडीएफ उठाई, 50 पेज की पीडीएफ है, इसमें से 3 शिफ्ट घूमते घूमते ही निपटा दी। फिर उसके बाद आप आके पढ़ने बैठ गए, फिर उसके बाद खाली हुए, फिर 2-3 शिफ्ट निपटा दी। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ 99 शिफ्ट छोड़ दीजिए, आप 99 की बात ही मत करिए, अगर आपने ढंग से 25-30 शिफ्ट का भी एनालिसिस कर लिया, 25-30 शिफ्ट का, और 25-30 शिफ्ट के एनालिसिस को मैं कह रहा हूं एक पेज में अगर 5 मिनट लगता है तो मेरे प्यारे बच्चे 1 घंटे में तुम 12 शिफ्ट कर सकते हो। और मैं कह रहा हूं 12 छोड़ो, तुम 5 या 6 शिफ्ट भी कर लेते हो 1 घंटे के अंदर। और अगर दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा इसको दे दिया तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके दिमाग में यह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे, क्योंकि ये सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के 2022 में आए थे। तो एक तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, तो आपके मन में जो डर था कि मैं क्वेश्चंस देख ही नहीं पाया हूं, मुझे पता ही नहीं है कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो जो इसके बाद पढ़ोगे आप 5-6, मैं कह रहा हूं पहले ही दिन अगर आपने 6 शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया तो आप कुछ भी पढ़ोगे, साइंस के अंदर पढ़ो या आप जीके के अंदर पढ़ो, आपका दिमाग में खटकेगा कि यार ये चीज आई हुई थी वहां पे, ये पद्मश्री अवार्ड आया हुआ था, ये वाला मेजर ध्यानचंद अवार्ड आया हुआ था। यानी कि तुम्हें एक तो इंपॉर्टेंट चीजों का पता चल जाएगा, और बाकी तो मैंने प्रोवाइड करवा ही रखा है आपको, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएंगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, और यही क्वेश्चंस आप लोगों को, क्योंकि साइंस तो बदलनी नहीं है, देखो ना तो स्टैटिक जीके बदलनी, ना संविधान बदलना, ना साइंस बदलनी, बदलेगा क्या इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ करंट जीके। और करंट जीके से भी आपको यह अंदाजा लगाना है कि भाई साहब अगर पिछली बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 का पूछा गया था तो हो सकता है इस बार 25 का पूछा जाए, तो आपको 25 का याद रखना है। तो वो एक भी लाइन जो आप पढ़ोगे वो बर्बाद नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कुछ भी पढ़ा तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने एग्जाम की चीज पढ़ रहे हो। और अगर आपका एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम से पहले आप अपनी 99 शिफ्ट या 50 शिफ्ट का एनालिसिस अपने दिमाग में घुसा के जा रहे हो, तो आप सोच के देखिए कि आप बाकी लोगों से आगे निकलने वाले हो, निश्चित तौर से निकलने वाले हो, उसमें कोई दो राय नहीं।
मैं कह रहा हूं जो टॉपर है उसको तो मालूम है कि भाई साहब 0.1 मार्क्स की भी कितनी वैल्यू है, या जो फेल हुआ है 0.1 मार्क्स से या 0.02 मार्क्स से उसको मालूम है कि 0.02 की क्या वैल्यू होती है। अभी आपको मालूम नहीं होगी, क्योंकि टॉपर लोगों को मार्क्स की वैल्यू पता होती है, या उसको पता होती है जो बिल्कुल कॉर्नर से बाहर निकला है। जो बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं उनको मार्क्स की वैल्यू नहीं पता होती। तो जो लड़के तैयारी से बाहर निकले हैं, यानी कि उनके सिलेक्शन 0.11 मार्क्स से रुके हैं, उनको पता है कि यार 20-25 रुपए से कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर मेरे 2 नंबर 4 नंबर बढ़ गए तो मैं बाकी लोगों से, हजारों लोगों से, हजारों लाखों लोगों को मैं पीछे छोड़ दूंगा। समझ रहे हो आप? तो अपने आप को, मार्क्स को बढ़ाने के लिए, और ये देखो इसका यूज कैसे करना है। मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, उस समय तो आप टाइम वेस्ट ही करने वाले हो ना। चाहे आप लेटे हुए भी हो तब भी अपनी हार्ड कॉपी निकालो, एक शिफ्ट निपटा लो। क्यों ज्यादा एक साथ पढ़ना है? एक शिफ्ट निपटा लो, 2 शिफ्ट निपटा लो। मैं कह रहा हूं अगर 5 दिन भी कोई बच्चा सीरियसली पढ़ ले तो इन 50 पेजेस को बड़े आराम से निपटा लेगा। और ये 50 पेज है, 58 पेज है टोटल। और जब ये 58 पेज है, और मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई भी बच्चा 29 पेज में निकल जाएगा, ये आगे पीछे 29 पेज के अंदर, यानी कि 30 पेजेस के अंदर ये पीडीएफ आ जाएगी। एक पेज ऐसे है ना ये, तो जब आगे पीछे निकलोगे 30 पेजेस। क्या तुम 30 पेजेस अगर एक दिन में 5 पेज या 6 पेज भी पढ़ोगे तो 5 दिन के अंदर नहीं निपटा सकते? और ये अगर तुमने निपटा लिए तो गारंटी के साथ आप ये मानिए कि तुम लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चंस को देख लिया है। तो अगर तुम ढंग से बाकी चीजें नहीं देख पाए हो तो इस पीडीएफ को देख लो, जिसके दम पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज अपने एग्जाम में देखोगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर योजना किस राज्य की है? इसका मतलब है कि राज्यों से रिलेटेड योजनाएं पूछी जा रही हैं। तो अब जो पढ़ोगे इसको नहीं पढ़ना है आपको, आप जो इस समय पे योजनाएं लेटेस्ट हैं वो आप लोगों को देखनी है। कल्प सूत्र में त्रिपिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? इसका मतलब यह है कि भैया बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 में किसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है? इसका मतलब अपचयन अपचयन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पर अगर आप देखें तो माध्यम ए में प्रकाश का वेग ये दिया हुआ है क्वेश्चन। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है? इसका मतलब यह है कि पद्म भूषण अवार्ड आपसे 2025 का पूछा जा सकता है, जब पहले पूछा गया। तो अब आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बहुत सारी शिफ्ट है। मैं कह रहा हूं आप सारी शिफ्ट को छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज, ना सिर्फ ये शिफ्ट है बल्कि इनके टेस्ट भी हमारे पास हैं। यानी कि 17 अगस्त को जो पेपर हुआ उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए वो हमारे पास टेस्ट भी बने हुए हैं। मैथ्स के भी, जीके और साइंस के एक जगह बने हुए हैं, मैथ्स के अलग और रीजनिंग के अलग। इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप ज्यादा इधर उधर के टेस्ट मत लगाइए। अभी मैं देख रहा हूं बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा रहे हैं या बाकी जगह पे टेस्ट लगा रहे हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस ही नहीं है, फालतू के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। आप एक बार, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप एक बार जाके यहां पे जैसे कोर्स में जाके, कोर्स में आपको दिखेगा व्यू डेमो, आप व्यू डेमो पे क्लिक करिएगा। मैं व्यू कोर्स पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पे फुल टेस्ट डलवाए हुए मैंने, ये नोट्स भी अभी दिखाऊंगा मैं। यहां पे टेस्ट पे जाओ और ये फुल टेस्ट लगाओ आप एक बार, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इनके टेस्ट का क्या लेवल है। ऊपर के जो 2 टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, सब लोग लगा के देखो और हमारे टेस्ट का लेवल देखो, आपको समझ आएगा। देखिए मैं एक बार फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको खुद समझ आ जाएगा इनके टेस्ट किस तरीके के बने हुए हैं। यहां पे अगर आप आइए तो एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। फालतू का कोई क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डलवाया हुआ नहीं है, यानी कि आपको सारे कोई क्वेश्चन, देखिए ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे आइए, एएलपी टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप हमारा टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी मिलेगी, आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चंस अभी हुए हैं, जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आपको 2022 ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से अगर आप हमारा टेस्ट लगा रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको फालतू का देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से हमारे टेस्ट हैं उसी तरीके से आपको हमारी ये पीडीएफ देखने को मिलेगी जो बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तो आप एक तो सबसे पहले इस पीडीएफ को निकलवा लीजिए, ये भले ही मैं करवा दूं लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे ही आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाते हैं, आप डेली 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट पढ़िए फ्री टाइम में, उससे आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। पहला तो रही बात ये। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये हो रही है कि भैया, कोई बच्चा कह रहा है कि भैया जो करंट अफेयर्स की आपने मार्किंग प्रोवाइड कराई है उसकी हमें मार्किंग प्रोवाइड करा। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा। कोई भी पेज खोल लीजिए आप,
आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें नहीं आती हैं एग्जाम में, ठीक है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आती है तो वो मैं मार्क करता हूं कि ये आने वाला है। जहां पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वहां भी मैं लिखता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ रहे होंगे, और जब आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते हो, देखो पढ़ाई कितनी भी कर लो लास्ट में शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। कितना भी पढ़ लो आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स से आपके दिमाग में भी चीजें फंसती हैं। अभी मोटे मोटे नोट्स उठा के बैठोगे ना, पढ़ाई हो ही नहीं सकती आपसे। आप बार बार परेशानी होगी क्या करूं क्या ना करूं, जबकि इनसे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, चाहे कुछ रुपए ले लो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं उनको सब कुछ, ये आप देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन है हमारी, ये टेस्ट को इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे इस टेस्ट को खत्म करते हैं, सबमिट टेस्ट कर देते हैं। एक मिनट, इसको खत्म करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये वैसे तो रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे उस समय के ही है, ये क्रैश कोर्स के 2022 के, जिन लड़कों ने हमारे साथ सिलेक्शंस लिए थे। एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शंस लिए थे। आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर एक बार कोर्स में देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ भी बताऊंगा कहां मिलेगी। इस कोर्स के अंदर व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स। और लास्ट टाइम पे इनका अगर आप मार्किंग निकलवा लेते हैं, हिंदी मीडियम करंट अफेयर्स, इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ये सारी की सारी चीजें आप 100 रुपए 150 रुपए आपके खर्च होंगे प्रिंट आउट निकालने में, लेकिन आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। तो 100-150 रुपए का वो मत करिए, मेरे को नहीं दे रहे हो आप प्रिंट आउट के पैसे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप अपनी जिंदगी बना रहे हो। अगर आपके 2 मार्क्स 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए बाकी लोगों से, आप लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे, इस चीज को सोचिए। और सिलेक्शन के लिए आप रुपए मत देखा करिए, बार बार समझा रहा हूं। इसी तरीके से जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट पड़े हुए हैं। मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की अगर बात करूं तो आपके न्यूमेरिकल के केमिस्ट्री तक के न्यूमेरिकल मैंने डलवा रखे हैं यहाँ पे। आप आएंगे, आप देखिए, जैसे कि आपको लगा कि पेपर हुआ पहले दिन, आप किसी ने बताया कि भैया न्यूमेरिकल सारे हैं लाइट चैप्टर से, आप उठाइए और लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल उड़ा दीजिए। यानी कि जो भी चीजें आपकी आ रही हैं, जैसे ये है देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल मैंने इसमें डलवा रखे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी के 30 न्यूमेरिकल, लाइट एंड साउंड के 30 न्यूमेरिकल, मोशन के 30 न्यूमेरिकल, वर्क एनर्जी के 30 न्यूमेरिकल, ग्रेविटेशन के 25 न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी ऑल न्यूमेरिकल। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डलवाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम लगाओगे तो ये मान के चलो कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। दूसरी चीज, यहां पे मान लेते हैं कि भैया 10th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है सारे के सारे, आपको पता चल गया कि भैया 10th की एनसीईआरटी से पूछ रहा है, 2022 में 10th से पूछा था। आइए एनसीईआरटी में फिजिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है तो फिजिक्स के सारे टेस्ट लगा मार दीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे टेस्ट यहाँ पड़े हुए हैं एकदम चैप्टर वाइज। केमिस्ट्री से ज्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पे केमिस्ट्री के टेस्ट मार दीजिए, ये केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट पड़े हुए हैं सारे के सारे। इसी तरीके से बायो के भी टेस्ट पड़े हुए हैं। तो जिस चैप्टर के, और वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डले हुए हैं, फालतू टेस्ट नहीं डले हुए हैं, तो उन टेस्टों को आप लगाइए, आपके बहुत काम आएंगे। स्पेशली मैं इन टेस्ट के लिए डिमांड करूंगा कि आप इनको जरूर से लगाइए, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित टेस्ट है। ये आप बात करते हैं कि ये जो पीडीएफ है ये आपको कहां मिलेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है आपको। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको यहां आना है और नीचे स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा, ये स्टडी मटेरियल है, इस पे आप क्लिक करिए। इस स्टडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ई बुक पे जाइए। कहां पे जाइए? ई बुक पे। ई बुक पे जैसे ही आएंगे तो ये ऊपर सैंपल में ये क्या है कि बाकी 15 सितंबर से 30 सितंबर की जो शिफ्ट थी उनको हमने ऐसे ही बनवा दिया है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसको छोड़िए, ये फ्री में ही डाल रखा है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है 25 रुपए की जो बुक है, ये आरआरबी ग्रुप डी, ये 25 रुपए की बुक है। इसे आप परचेज करते हैं तो इसके अंदर वही कलरफुल वाली जो बुक है हिंदी मीडियम की मिलेगी, और ये जो कलरफुल बुक है ये इंग्लिश मीडियम की मिलेगी 25 रुपए में। ओनली 25 रुपीज की बुक है, लेकिन आपको एक तो टेंशन फ्री करेगी स्टैटिक जीके से और साथ में साइंस से, क्योंकि आपके जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हो वो आप यहाँ पे देख लोगे। दूसरा से भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये तो हो ही गया, इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं तो सारे नोट्स का भी फायदा उठाऊंगा, टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठाऊंगा, तो इस समय इस कोर्स की जो फी है वो मेरे प्यारे बच्चों 251 रुपए कर रखी है हमने, बहुत ही कम। लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमें टेस्ट सीरीज अलग से प्रोवाइड करा दो। कराने को आप कहोगे तो मैं टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा 99 रुपीज में, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, और फिर 25 रुपए का आप ये लोगे। उससे अच्छा ये है कि मैं इसकी ही फीस कोर्स की सबसे कम कर देता हूं। अभी 251 रुपीज फीस चल रही है, इसी को घटा के 151 कर देते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी आपकी 16 जनवरी तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और बात खत्म। ये सारा का सारा जो कंटेंट है इसका आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहोगे तो मैं अभी कर दूंगा, अगर नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों का सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया है और उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं जो लोग हमारे बैच के अंदर हैं। बाकी आपका मन है, आप लोग निश्चित तौर से अपने सिलेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे,
ये आपको मालूम है, तभी आप लोगों को इतना ज्यादा भटकना पड़ा, अदरवाइज आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाता। मैं बार बार समझाता था कि मेरे प्यारे बच्चों मत लापरवाही करो, क्योंकि एग्जाम होगा ही होगा, और रेलवे यही बोले, कोर्ट भी यही बोलेगा कि सारा अधिकार इनके पास है। और वही बोला कोर्ट ने लास्ट में कि भैया जो संस्था एग्जाम करा रही है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो क्या क्वालिफिकेशन रखेगा, यानी कि उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, उनके पास अधिकार है। बाकी आगे क्या हो क्या ना हो इससे हमें मालूम नहीं, लेकिन हम इतना कह रहे हैं आप लोगों से कि अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखो, हमेशा रखो। एक शर्ट कम पहन लो, मैं आज भी 200-300 रुपए की 300 रुपए की शर्ट पहनता हूं, ये 300-350 रुपए की शर्ट है, कभी 1000-1500 रुपए की शर्ट नहीं पहन रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मेरा करियर बन गया तो सब कुछ हो सकता है। आप लोगों से भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपने करियर के प्रति कभी भी 1-2 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए में लापरवाही मत करो। तुम्हारे अगर नंबर बढ़ सकते हैं तो जो भी सोर्स आपके काम आ रहे हैं उन सारे सोर्सेज में अपनी जान लगाओ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो डेली के हिसाब से अगर 6 शिफ्ट करी तो 2 दिन भी अगर आप लोगों ने एनालाइज किया, मैं कह रहा हूं 2 दिन भी, तो आप कम से कम 4 दिन का पेपर जो पिछली बार हुआ है उनको देख सकते हो, और 4 दिन के पेपर से आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो आप क्या करें, स्टार्टिंग के 5-6 शिफ्ट देख लीजिए, बीच के 5-6 शिफ्ट दे दीजिए, लास्ट के 5-6 शिफ्ट देख लीजिए, पूरे पेपर से आप निकल जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है, पहले इजी आता, फिर मॉडरेट आता है, फिर डिफिकल्ट आता है, तो सारे के सारे लेवल से आपको पता चल जाएगा। तो जाइए और इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखिए, बहुत ही कम टाइम में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है रिवीजन का। तो इस 25 रुपए के लालच में आप मत आइएगा, ये मत सोचिएगा कि अब बाकी आपका मन है, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये जो 25 रुपीज है, ये आपके अगर मार्क्स बढ़वा रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको ये बुक परचेज कर लेनी चाहिए, और इसका प्रिंट आउट निकाल के फ्री टाइम में जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। जो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है उसमें अगर आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बाकी इसकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपके पास ये हार्ड कॉपी में होगी तो ज्यादा बेहतर लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।